नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मोरी तहसील के अराकोट से दो बहनों को भगाने का मामला सामने आया। यूपी के मुजफ्फरनगर के विशेष समुदाय के एक युवक ने अपना नाम गुड्डू बताकर नेपाली मूल की दो नाबालिग सगी बहनों को भगाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगा था उसके ऊपर। स्थानीय लोगों को भनक लगते ही युवक को पकड़कर अराकोट पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस टीम ने हर पहलू से जांच कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। कि देखिए, कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास था ये जो हमारी आराकोट चौकी है उस पे कुछ वादी आया और उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र जो है 14 और 16 साल है, जो कि नाबालिग हैं। उनको एक व्यक्ति जो है बहला फुसला कर कहीं ले जा रहा है। इस पे जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने मौका तस्दीक की, आसपास थानों से संपर्क किया तो हमको पता चला कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो है वो त्यूनी क्षेत्र में है। तो इस पे तत्काल जो है मुकदमा ही पंजीकृत कर लिया गया और उसके बाद जो है हमारी टीम जो है मोरी थाने की वो त्यूनी गई और वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की गई। और जो है इस व्यक्ति को जो है आज जो है सक्षम न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इसकी उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दो टूक कहा है कि अगर कोई भी लव जिहाद जैसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्यापन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद लव जिहाद के सामने आए आंकड़े भी मांगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त और ठोस तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूँ अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं। और जिन लोगों के साथ हुआ है घर परिवारों में जहाँ भी इस प्रकार की बातें आई हैं, उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। और ये घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंदर ज़्यादा उजागर हुई हैं। उसके पीछे जो है जहां सरकार के द्वारा धर्मांतरण जो कानून हम लाए हैं, उसके बाद भी तेज़ी से जागरूकता बढ़ी है। जो आंकड़े आए हैं इधर के दिनों में ज़्यादा आए हैं, इसलिए आज मैंने पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, उनके DGP को भी बुलाया था, एक बैठक करी है और उसके आंकड़े लेकर आगे चलकर ठोस रूप से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। जो भी मामले पाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं दी जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे कि समय समय पर पुलिस उनकी जांच करेगी, प्रशासन के लोग जांच करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है। उसके आधार पर ही उत्तराखंड में लोग अब जो है रह पाएंगे, आगे बढ़। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं लाइव। अस्करी, आज CM धामी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, लव जिहाद धर्मांतरण को लेकर यह बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ निकलकर अस्करी सामने आया है? देखिए, बिल्कुल मनीष, जिस तरह से लव जिहाद के तमाम जो मामले हैं वो प्रदेश के अलग कोनों से सामने आ रहे हैं। अभी 13 से 14 मामले सामने आए हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े पुलिस ने अभी तक जो है वो सामने पेश नहीं की है। ये एक चिंता का जो है सबब भी है, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की बातें चल रही हैं। मीडिया डोमेन में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बातचीत सामने रख रहे हैं और लगातार धर्मांतरण की बात हो या लव जिहाद का मामला हो, लगातार दोनों मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत सख्ताई से पेश आ रहे हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं, DGP हैं, ADG हैं, कानून व्यवस्था डॉक्टर V मुरुगेशन, साफ साफ दिशा निर्देश तमाम आला अधिकारी को दिए हैं कि अगर कोई भी मामला लव जिहाद जैसा प्रदेश में पाया जाता है तो उस पर सख्ती से जो है वो उस पर एक्शन ले। क्योंकि धर्मांतरण की अगर हम बात करें तो धर्मांतरण के भी कई मामले कई इलाकों से सामने आए हैं, चाहे उसमें उत्तरकाशी हो, विकासनगर हो, हरिद्वार हो, कई तरह के मामले सामने आए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिल रही है मनीष, क्योंकि
जो एक आधिकारिक आंकड़े होते हैं वो अभी तक पुलिस महकमे के पास नहीं है। कानून व्यवस्था को अब तक तमाम जो आंकड़े हैं इस तरह के पेश कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक जो है हवाई बातें हो रही हैं, एक अंदाजे से बात हो रही है कि इतने आंकड़े जो हैं, लगभग इतने जो केसेस हैं वो प्रदेश में आ चुके हैं, लेकिन उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कितने आंकड़े हैं उन पर लगातार पुलिस काम कर रही है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जितने भी मामले हैं उनका आकलन करके उसको मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ हुई है, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के अलावा एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन के अलावा तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। एकदम कह सकते हैं कि बहुत ठोस दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिए हैं कि आप किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरतें। कोई भी अगर मामला आता है, प्रदेश में लव जिहाद का मामला हो या धर्मांतरण का मामला हो, कोई सा भी मामला अगर आता है तो आप बिल्कुल सख्ती से पेश आए ऐसे तमाम मामलों को लेकर फौरी तौर पर। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक अपनी चिंता भी जाहिर की है और कहीं ना कहीं जो सजगता है वो भी दिखाई है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धर्मांतरण कानून आने के बाद तमाम जो प्रदेश के लोग हैं उनमें एक तरह से सजगता आई है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं धर्मांतरण के बारे में, लोग समझ रहे हैं लव जिहाद क्या है, किस तरह से ट्रैप किया जाता है, किस तरह से व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए या अलग अलग जो माध्यम होते हैं सोशल मीडिया के, उसके जरिए जो है जो नाबालिग बच्चे हैं उनको खास तौर से फंसाया जा रहा है। इसके अलावा वीडियो गेमिंग ऐप के जरिए भी जो है फंसाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील ये मामला है। प्रदेश के कई इलाकों से और देश के कई इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में जो है बहुत सख्त कानून मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लेकर आए हैं, जिसमें 10 साल का सजा का प्रावधान रखा गया है अधिकतम। इसमें अगर हम बात करें एकल धर्मांतरण के लिए 2 से 7 साल की सजा का प्रावधान है और जो सामूहिक धर्मांतरण है उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहद मजबूत जो कानून है वो प्रदेश सरकार लेकर आई है। जुर्माने से लेकर के कारावास का जो है वो प्रावधान रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के अलावा अन्य 11 राज्यों में भी देश के धर्मांतरण कानून लागू हुआ है, लेकिन एक जो चिंता का विषय बना हुआ है मनीष, वो यही है कि कानून लागू होने के बाद भी प्रदेश के अलग अलग कोनों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये एक चिंता का सबब है। सही बात आपने कहा। एक चीज और भी हम समझना चाहेंगे अस्करी कि 2 से 3 महीनों में ये आंकड़े बढ़े हैं। जैसा कि सीएम धामी की अभी हम बाइट सुन रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि 2 से 3 महीने में ये चीजें बढ़ी हैं और लोग जो है अब मुखर हो रहे हैं, लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। अभी आपने भी देखा किस तरह से उत्तरकाशी में पूरा मामला चल रहा है। लोग व्यापारी जो है बंद का आह्वान कर रहे हैं, यहाँ तक कि अल्टीमेटम भी दिया गया है एक धर्म के लोगों को। अब इसमें यह है कि आप तो ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में अस्करी ये भी समझना हमें ज़रूरी है कि जो लोग हैं इसमें जो लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब उत्तरकाशी की बात कर ले तो क्या उत्तरकाशी क्या जाएंगे सरकार का कोई नुमाइंदा जाएगा उनसे बात करने के लिए कि नहीं हम आपके साथ हैं? ऐसे में क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, पुलिस की व्यवस्था और करनी पड़ रही है, तो उनको शांत कराना भी तो ज़रूरी है, उनको शांत होना भी ज़रूरी है, कराना भी ज़रूरी है। ये भी सरकार का दायित्व है। तो ऐसे में क्या कोई सरकार का नुमाइंदा इनसे जाकर मिलेगा भी? देखिए मनीष, आज की जो हाई प्रोफाइल मीटिंग थी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, वो इसी मौजू को लेकर के थी, इसी मुद्दे को लेकर के थी कि जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर, क्योंकि पुरोला में एक बड़ी घटना सामने आई है जिसमें 40 से 42 दुकानदार जो है रातों रात अपनी दुकान छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको धमकियां भी दी गई, उनको बताया भी गया, सचेत भी किया गया और साथ साथ ये भी कहा गया अगर आप वक्त पर जो है दुकानें खाली नहीं करते, ये इलाका छोड़कर नहीं जाते तो अंजाम भुगतने वाली बात भी सामने आई। आप समझ सकते हैं कोई एक बंदा गलती करता है, कोई एक बंदा जो है मान लीजिए किसी नाबालिग लड़की को लेकर जाता है, भगा कर लेकर जाता है, उससे शादी का झांसा देकर उसको भगा कर लेकर जाता है, उसकी सजा पूरा एक जो विशेष समुदाय है वो भुगतता है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिस तरह से कहा है कि प्रदेश में भाईचारे के साथ तमाम लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे वो तमाम लोग जो लव जिहाद जैसी जो मामले हैं उनको बढ़ावा देते हैं या धर्मांतरण जैसे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा और ये होना भी बेहद जरूरी है। आप किसी को भी किसी भी धर्म में जबरन नहीं ला सकते। अगर आपको कोई भी धर्म अपनाना है तो उसकी एक विधिक कार्रवाई होती है, आपको डीएम के
पास जो है अपनी प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। 1 महीने का उसमें समय होता है और अगले 21 दिनों के अंदर आपको डीएम के सामने पेश होना होता है। अगर आप अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर रहे हैं, उसका भी विकल्प कानून में दिया गया है। लेकिन अगर कोई जबरन धर्मांतरण करा रहा है, तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो सरकार है, वो लगातार काम कर रही है। तमाम जो कानून व्यवस्था है, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि अगर कोई मामला सामने आ जाता है, तो गिरफ्तारी में बहुत वक्त लग जाता है। इतने में तमाम जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ये भी एक पॉइंट है कि जो है वो लोग निकल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अस्करी समझना चाहेंगे। देखिए, आज हाई लेवल की मीटिंग हुई, आप भी बताएं, आप भी वहाँ मौजूद रहे। अच्छा, इस हाई लेवल की मीटिंग में क्या उन लोगों को, जो लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि काफ़ी समय से कुछ लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और एक कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन वो लोग पिस रहे हैं, गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, वो भी पिस रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, या फिर वहाँ के लोगों को समझाया जाएगा नहीं ये लोग ठीक हैं, ऐसे लोगों को रहने दीजिए जो इतने सालों से रह रहे हैं, अब जो नए लोग आए हैं उनको फिर सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कैसे क्या है। तो क्या ऐसी भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है? इसके लिए पुलिस सर्टिफिकेशन ड्राइव के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिशा निर्देश दे रहे हैं। एक बार इससे पहले भी जो सत्यापन है वो हो चुका है। तमाम जो बाहरी लोग हैं उनका सत्यापन हो चुका है और कई इलाकों में प्रदेश के सत्यापन का जो अभियान है वो चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तरकाशी की खास तौर से, तो उत्तरकाशी में जो एसडीएम है वो लगातार जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है प्रदेश की, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिए न सिर्फ पुलिस जिम्मेदार होती है, बल्कि राज्य सरकार भी जिम्मेदार होती है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार बहुत सारी तमाम प्रदेश के उनके संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बैठक का सिलसिला जारी है। हाई प्रोफाइल मीटिंग भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी स्थिति में लॉ एंड जो ऑर्डर है वो खराब नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तमाम जो वहाँ के आम लोग हैं या जो कसूरवार नहीं है, उनको किसी भी तरह की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिए। कुल मिलाकर मतलब पूरे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम किया जाए, जो दोषी है उसे छोड़ा ना जाए और जो दोषी नहीं है उसके साथ कुछ होना भी नहीं चाहिए। इसका भी पूरा ध्यान सरकार रख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।